मैं हिंदी उत्तरार्ध के प्रिय विद्यार्थियों, हम आगे हीरानंद वात्स्यायन की खास कविता असाध्य वीणा का पाठ करते हुए हम यहाँ थे। छटती बदली में एक कौन कह गई, तुम्हारे ये मणिक माणिक कंठहार पटवस्त्र मेखला किंकिणी। अब अंधकार के कणे ये आलोक एक है प्यार अनन्य। उसी की विदुलता घेरती रहती है रस भार मेघ को। रानी उस एक प्यार को साधेगी। रानी और राजा, पहले राजा को लगा, फिर रानी को कुछ एहसास हुआ अलग हट करके। अब तक जैसा वो सोचती थी उससे अलग होता है। जैसे आसमान में बादल छाए हों काले काले और यकायक वो छट जाए, सूरज निकल आए, रोशनी आ जाती है। इसी तरह से जिंदगी में रानी की और राजा की जिंदगी में इस तरह से भोर होती है, इस तरह से सूरज निकलता है और रानी को यह एहसास होता है कि वो अब एक ही प्यार को साधेगी। इस तरह से माया मोह से परे इनमें बेवजह उलझ कर नहीं रहेगी वो। और अन्य पर क्या प्रभाव पड़ा ये देखिए। अब हमारे देखने की बारी यह है कि न केवल राजा न केवल रानी, अपितु दरबारियों को, प्रजा को कैसा लगता है। सबने अलग अलग सुना, संगीत सुना। इसको वह कृपा वाक्य था प्रभुओं का। उसको देखिए, अंदाज देखिए कवि का कि केवल महान व्यक्ति हों, बड़े व्यक्ति हों, राजा रानियों को ये एहसास होता है। एक चीज़ ऐसी है जो कॉमन है, सभी में पाई जाती है और उसका एहसास जब होता है तो वो आम जन को भी होता है, राजा को भी होता है। राजा रानी की प्रतिक्रिया हमने देखी। सबने अलग अलग सुना, संगीत सुना। वो संगीत था जो एक बार बजता है, एक वाद्य से बजता है तो सबको समान सुनाई देता है। इस पर गौर करेंगे। और बाकी पंक्तियाँ वर्णनात्मक, चित्रात्मक है, लेकिन इसी पंक्ति में वो गूढ़ रहस्य जिसे हमें समझना चाहिए। कवि की ऊंचाई और गहराई को हम यहाँ परख सकते हैं। सबने अलग अलग सुना, संगीत सुना। बेशक अब तक जो वाद्य यंत्र बजते रहे, उनसे जो संगीत निकलता रहा, उसे सभी सुनते हैं और एक जैसा सुनते हैं। कोई भी वाद्य क्यों न हो, जब वो बजाया जाएगा कलाकार को वाह वाह भी कहेंगे, संगीतकार की प्रशंसा भी करेंगे, लेकिन एक जैसा सुनते हैं। यहाँ फर्क क्या है? सबने सुना लेकिन अलग अलग सुना। सबने ही सुना संगीत, संगीत तो सबने ही सुना, पर अपने अपने अंदाज में अलग अलग सुना। वो कैसे? इसको देखिए, फिर अंदाज देखिए, अंदाज़े बयां देखिए। इसको वह कृपा वाक्य था प्रभुओं का, उसको आतंक मुक्ति का आश्वासन। एक को तो ये लगा कि ये प्रभुओं का कृपा वाक्य है, कृपा बरस गई है उस पर। उस संगीत के सुनने से इसको ये सा एहसास हुआ कि प्रभु का आशीर्वाद मिल गया। और उसको जो दूर बैठा है, ये भी देखिए, इसको और उसको जो दूर बैठा, उसको क्या लग रहा है? चेहरे से ही लग रहा है कि जैसे वो आतंकित था, परेशान था, हैरान था, शोषित था, प्रताड़ित था। उसे उस आतंक से मुक्ति का आश्वासन जैसे मिल रहा हो, वो एहसास वो हल्का हो आता है। वो जो वजन था उसका, वो डर था मन में,
वो आतंकित रहा करता था, वो आतंक से मुक्त हो जाता है उस आश्वासन में, किसमें वो संगीत जो बज रहा है, जो सुनाई दे रहा है, उससे वह आश्वस्त होता है। इसको और ये जो फिर और भी पास में बैठा है, जिसको वह भी तिजोरी में सोने की खनक, इसको तो ऐसा लग रहा है जैसे वो तिजोरी में रोज सोने की गिन्नियाँ गिनने की आदत रही है, उसको उसी से ही वैसा ही एहसास हुआ। क्योंकि अब तक वो सपने में भी ये सोचता था कि मैं अमीर बनूं, थोड़ा ऊपर उठूं, थोड़ा पैसे वाला बनूं। वो अब तक छोटी दुकान लगाया करता था और बड़ी दुकान के सामने अपनी दुकान, यह अक्सर देखता था कि बड़ी दुकान वाला ज़्यादा ही पैसे गिन रहा है, ज़्यादा ही सोना इकट्ठा कर रहा है। तो उसकी छोटी सी तिजोरी में जो कुछ खनक सुनाई देती थी, वो आज ऐसा उसे लगा कि जैसे उसकी तिजोरी भर गई हो, वो खनखनाहट हो रही हो। इस तरह से उसका एहसास तिजोरी में बरकत होना, ऐसा एहसास होता है। और दूसरा देखिए, बटुली में बहुत दिनों के बाद अन्न की सौंधी खुद बुध, और एक वो भी है बिल्कुल हाशिए पर है। पूरे समाज में उसे दिन भर सब कुछ करने के बाद भी 2 जून खाना नहीं नसीब होता। रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है। ये मुहावरा आपने सुना होगा, रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना। यानी अगर किसी दिन काम न मिले तो उसे पानी पीने को भी नहीं मिलेगा, वो प्यासा रह जाएगा। उसे रोज़ पानी पीने के लिए रोज़ कुआं खोदना पड़ता है। ऐसा नहीं है, सीधे सीधे शब्दों पे नहीं जा सकते कि रोज़ ही कुआं खोदता है। आज कुआं खोदने पर भी पानी नहीं मिलता, कुएं सूखे हो गए हैं, नदियाँ सूख रही है। ये आज का परिप्रेक्ष्य है। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि वो ऐसे शख्स, ऐसा समूह, ऐसा वर्ग इस समाज में है, सदियों से है। एक वर्ग वो जो हाशिए पर जीवन जीता है, रोज़ कुआं खोद करके रोज़ पानी पीने वाला। उसे उस संगीत से क्या एहसास हुआ? बटुली में बहुत दिनों के बाद अन्न की सौंधी खुद, ऐसा लगता है जैसे अकाल पड़ जाता है, अकाल के बाद खाने को नहीं रह जाता। फिर यकायक अकाल मुक्ति या कहीं से राहत मिल जाए तो पहली बार चूल्हा जलना और उसमें बटुली रख कर के खाना पकना, उस खाने की सौंधी खुदबुद उसे सुनाई पड़ती है। उस हाशिए के व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जैसे दूर कहीं चूल्हे पर हांडी रखी हो और उसमें जो पक रहा है उसकी सौंधी सौंधी खुदबुद, वो खुदबुद की आवाज़ सा लगता है वो संगीत। इसे हम कवि की जो चिंतन है, कवि का एहसास है, कवि का भाव है वो, और हर व्यक्ति किस तरह से अपने नेचर के हिसाब से जीता है। एक आदत सी हो जाती है सोचने की, समझने की, चलने की, उठने की, बैठने की। इसे कहते हैं कि धीरे धीरे आदमी अपना रुख स्पष्ट करता है। वो जिस परिवार में, जिस परिवेश में बढ़ता है, जहाँ खेलता कूदता है और जिस स्कूल में शिक्षा पाता है, आप ये देखेंगे कि एक ही परिवार में 2 भाई हो या 4 हो, उन चारों की फितरत अलग अलग होती है, सोच चिंतन में अंतर होता है। मुख्य से एक फर्क परिवार का पड़ता है जिस परिवार में पैदा हो रहे हैं, दूसरा समाज का पड़ता है। तो कोई बच्चा समाज से लेता है, कोई परिवार से लेता है, कोई व्यक्ति विशेष को आदर्श मानता है, और वो जो स्कूल से शिक्षित हो रहा है